अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, होम मैजी चैनल के साथ मैं हूं आपकी अपनी होस्ट अंबर ज़ुबैर। आप लोग देख रहे हैं होम मैजी चैनल, आपका अपना होम। नाज़रीन, इस वक्त मैं मुर्शिद हॉस्पिटल में मौजूद हूं और मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर अब्दुल सत्तार जाफ़र, जो कि वन ऑफ द डायरेक्टर हैं मुर्शिद हॉस्पिटल के। मुर्शिद हॉस्पिटल में क्या क्या सर्विसेज, क्या क्या प्रोग्राम्स इस वक्त काम कर रहे हैं, ये हम अब्दुल सत्तार साहब से जानेंगे और पूछेंगे उनका अब तक का एक्सपीरियंस जो है पेशेंट के हवाले से कैसा रहा है, और जब पेशेंट यहाँ पर आते हैं ना उम्मीदी के साथ और एक उम्मीद के साथ यहाँ से जाते हैं तो कैसा लगता है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे बताया जा रहा है कि मैं मुर्शिद के बारे में कुछ डे वन से बताऊं। बड़ी खुशी की बात है कि ये इरादा जाफ़र फैमिली ने 1980 में इसका ख़्याल हुआ कि इस इलाके में जो बल्दिया हब इलाका है, इस इलाके में कोई हस्पताल मौजूद नहीं था। और यहाँ के जो असल बानी इस्लामिक स्कॉलर मौलाना तोफ़ैल साहब, जो बाकी बाजू में मदरसा चल रहा है, वो तो 1950 से चल रहा है, उनकी ख्वाहिश ये थी कि जाफ़र फैमिली से उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि जैसा आपने एक मदरसा की तामील की है और जहाँ बच्चों को फ्री तालीम, इस्लामिक तालीम दी जा रही है, उसी तरह उन्होंने रिक्वेस्ट की हमारे जाफ़र फैमिली को, उसमें हारून जाफ़र, सुलेमान जाफ़र, इस्माइल जाफ़र और उनके दो फ़र्ज़ नासिर और हामिद जाफ़र को, कि भाई बहुत अच्छी बात होगी कि अगर अल्लाह ताला आपको हिदायत दे, तौफ़ीक दे कि आप भी एक तरीके से गरीबों के लिए हस्पताल बनाएं। तो इसका ज़ंग बुनियाद 1986 में रखा गया। और जो बड़े खुशी की बात है कि जो हमारे आर्किटेक्ट थे अरशद शाहिद अब्दुल्ला साहब, उनको ये बड़ा ज़िम्मेदार का काम दिया गया। तो उनके साथ मैं और हामिद जाफ़र साहब ने इसके साथ पूरी प्लानिंग शुरू की और इस प्लानिंग के लिए पर्पस बिल्ट हॉस्पिटल के लिए हमने इरादा किया कि बाकी हस्पतालों की तरह ये जिस तरह और अस्पताल हैं उस तरह पर्पस बिल्ट हॉस्पिटल हो, जो हस्पताल लगे और जिस तरह उसकी ऑर्गेनाइजेशन हो, उसको पूरे तकमील तक 1988 में हमने पहुंचा दिया। और अल्लाह के फ़ज़ल से इसमें बड़ी मेहनत हुई। आर्किटेक्ट अरशद अब्दुल्ला, जिनका भी इंतकाल हो गया है, उन्होंने इस पर दिन रात मेहनत की और अल्लाह के फ़ज़ल से 1988 में ये हस्पताल तामील हो गया। और डे वन से जो हमारा विज़न था कि भाई ये हस्पताल को जिस तरह मदरसा हम गरीबों के लिए बनाया, फ्री तालीम वगैरह के लिए, इसी तरह ये हस्पताल जो मुर्शिद हॉस्पिटल के नाम से रखा गया है, तो वो भी एक तरीके से गरीब आवाम की जो सिंध और बलूचिस्तान है उनको ट्रीटमेंट दिया है। डे वन से हमारा यही था इरादा कि भाई इसमें हमें कोई प्रॉफिट नहीं चाहिए। जाफ़र फैमिली ने पहले दिन से इसको कह दिया कि भाई ये जो भी प्रॉफिट आएगा हस्पताल के अंदर, ये हस्पताल में ही लगाया जाएगा। तो डे वन से लेके 1988 से लेके आज तक ये हॉस्पिटल गरीबों को इलाज दे रहा है। और ख़ुशी की बात यह है कि हम 2 सूबों को इलाज करते हैं, क्योंकि ये हॉस्पिटल बॉर्डर पे है सिंध के, तो हमारे पास सिंध के और बलूचिस्तान के मरीज़ भी हमारे पास इलाज के लिए आते हैं। कोशिश तो पूरी होती है कि उनको पूरा इलाज मुकम्मल तौर पे मिले। और एक बहुत बड़ा हमारे पास जो कामयाब अदारा है जिसको हम कहते हैं पेशेंट वेलफेयर एसोसिएशन, पेशेंट वेलफेयर डिपार्टमेंट, ये बड़ा एक्टिव है हमारे पास। और जो मरीज़ यहाँ आता है और इलाज के लिए उसके पास रकम नहीं होती और वो सीरियस होता है या उसको कोई ऑपरेशन की ज़रूरत होती है, तो उसको हम पेशेंट वेलफेयर ज़कात फ़ंड से उसकी हेल्प करते। कोशिश हमारी यही होती है कि कोई मरीज़ इससे खाली हाथ यहाँ से ना जाए। एक दफ़ा वो मरीज़ हमारे पास दाखिल हो जाता है या आ जाता है तो हमारी एंड तक कोशिश यही होती है कि उसको मुकम्मल इलाज मिले। क्योंकि उसकी वजह ये है कि ये हस्पताल दूसरे हस्पतालों से बहुत दूर है, यानी जना सिविल अब्बासी से कम से कम एम्बुलेंस में जाने में भी मरीज़ को कम से कम 45 से 1 घंटा लगता है। और मरीज़ जो हमारे पास आते हैं सारे सीरियस आते हैं, जो बाहर से इलाज करा के आते हैं, और जब उनको फ़ायदा नहीं होता तो वो काफ़ी क्रिटिकल इमरजेंसी हालत में आते हैं और हमारे पास इमरजेंसी में उनका वर्कअप होता है
और फिर उस हिसाब से हम उनको दाखिल कर लेते हैं। हमारे पास शुरू में 1988 में सिर्फ 4 महकमे थे, मेडिसिन थी, सर्जरी, गायनी और ऑब्स्टेट्रिक, और साल ब साल 1990s में फिर हमने इसको इन पेशेंट शुरू कर दिया। और अब अल्लाह के फजल से बड़ी खुशी की बात है कि हमारे पास कम से कम 20 महकमे हैं। मेडिसिन भी है, सर्जरी भी है, आई भी है, ईयर, नोज, थ्रोट, गायनी, अल्ट्रासाउंड, ब्लड बैंक, अल्ट्रासाउंड, इमरजेंसी, ये सारे महकमे हमारे पास मौजूद है। और बड़ी खुशी की बात है कि हमारे जितने कंसल्टेंट्स यहाँ काम करते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट में, सारे हाईली क्वालिफाइड हैं। अक्सर के पास या उससे मेजॉरिटी के पास डिग्री, जो पाकिस्तान की हाईएस्ट डिग्री है, FCPS, फेलो ऑफ द कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन मौजूद है। जैसे हमारे पास, मैंने कहा, हमारे पास इस वक्त स्पेशलिस्ट जो मौजूद हैं, 40 स्पेशलिस्ट मौजूद हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट के अंदर। और ऑब्वियसली अस्पताल जब एक बन गया है तो उसकी हमारे पास जो और इम्पॉर्टेंट बात है कि 24 आवर सर्विस है। 24 आवर सर्विस से मुराद ये है कि इमरजेंसी, एक्सरे डिपार्टमेंट, अल्ट्रासाउंड, लेबॉरेटरी, इमरजेंसी में डॉक्टर्स और ऑपरेशन थिएटर 24 आवर सर्विस देते हैं। जब भी कोई इमरजेंसी होती है और हमारे जूनियर RMOs, जो RMO स्टेशन होते हैं, वो कोई ऐसा सीरियस केस आता है तो वो फ़ौरन कंसल्टेंट्स को बुलाया जाता है और कंसल्टेंट फिर आके रात को जो भी सर्जरी करनी है वो करके चले जाते हैं। डॉक्टर अब्दुल सत्तार साहब, ये बताइए कि मुर्शिद हॉस्पिटल में सेहत सहूलत प्रोग्राम जो है वो कब से काम कर रहा है? ये बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने, और अल्लाह का बड़ा एहसान है कि ये सेहत सहूलत प्रोग्राम हमारे पास लास्ट 6 से 8 महीने में शुरू हुआ है। और मुर्शिद हॉस्पिटल की जो परफॉर्मेंस रही इन द पास्ट फ्यू ईयर्स, उसको देखते हुए सेहत कार्ड प्रोग्राम ने हमारे हॉस्पिटल को इसकी नॉमिनेट किया है। और जब से ये काम शुरू हुआ है सेहत प्रोग्राम, इससे बड़ी खुशी की बात यह है कि हर मरीज़ जो हेल्थ केयर ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर पाता किसी वजह से भी, तो उसको यहाँ फ्री इलाज प्रोवाइड किया जाता है। तो इसमें सारे महकमे में जो भी अपना ID कार्ड बलूचिस्तान और KP का लेकर आता है हमारे आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में, और हम फिजिशियन या सर्जन या गायनोकोलॉजिस्ट या ऑब्स्टेट्रिशियन, आई स्पेशलिस्ट, ऑर्थोपेडिक सर्जन, ये सारे इसको डील करते हैं। और जैसे हमने डायग्नोस कर लिया कि इस मरीज़ को दाखिले की ज़रूरत है, ऑपरेशन की ज़रूरत है, ICU की ज़रूरत है, पीडियाट्रिक्स ICU की ज़रूरत है, तो उसको फ़ौरन दाखिल कर लिया जाता है। कोई उसमें और सवाल जवाब नहीं होता। उसका ID कार्ड दिया, फिर हमारा जो हेल्थ डिपार्टमेंट है हेल्थ कार्ड वाला, उसको फॉर्मलाइज करके उसको फ़ौरन दाखिल किया जाता है। इसी के साथ साथ डॉक्टर साहब, मैं पूछना चाहूँगी आपसे, माह रमज़ान का महीना इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। माह रमज़ान में मुर्शिद हॉस्पिटल के हवाले से क्या एक्टिविटीज़ अभी चल रही हैं? ये भी बहुत अच्छा सवाल है। रमज़ान अल्लाह का मुबारक महीना है, बरकत वाला है, रहमत वाला है। तो इसमें हमारी ज़्यादा कोशिश होती है कि मरीज़ पूरा ठीक ठाक 100% ठीक जाए। जो सेहत प्रोग्राम में अफोर्ड नहीं कर पाते उनको भी हम फ्री एंटरटेन ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। एक तो उनके जो OPD कार्ड है, बड़ी खुशी की बात होगी कि शहर में कंसल्टेंट्स जो हाईली क्वालिफाइड होते हैं वो कम से कम 2500 से 4000 रुपये लेते हैं, मगर जो गरीब मरीज़ जिनके पास सेहत कार्ड नहीं है, हम सिर्फ उनसे 700 रुपये लेते हैं। वो भी अगर वो अफोर्ड नहीं कर पाता तो उसको भी हम 50% या टोटली फ्री कर लेते हैं। इसी तरह जो मरीज़ बेचारा हेल्थ कार्ड नहीं है, उसको ICU केयर की ज़रूरत है, ये इमरजेंसी ऑपरेशन की ज़रूरत है, उसको भी दाखिल कर लिया जाता है। और हद तक कोशिश ये होती है कि हमारा पेशेंट वेलफेयर डिपार्टमेंट जो उसको पूरा मुहैया करना चाहता है। ज़बरदस्त। जो हमारे नाजरीन देख रहे हैं, जो डोनर्स हैं, जो मुर्शिद हॉस्पिटल को सपोर्ट करते हैं, डॉक्टर साहब, उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज मैं यही देना चाहूँगा कि देखिए, रमज़ान महीना ऐसा है जिसमें सखावत पे का बड़ा ज़ोर दिया गया है। इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी ज़कात निकालते हैं, ज़कात के अलावा खैरात सदक़ात निकालते हैं। मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि ये मुर्शिद अस्पताल जैसा इदारा है जो गरीबों को ट्रीटमेंट फ्री भी दे रहा है, जितना उसमें ताउन किया जाए। अभी खुशी की बात होगी कि आजकल जो हेल्थ कार्ड के अलावा हम डेली फ्री कैंप कर रहे हैं और उन मरीज़ों को फ्री कंसल्टेशन बाय ऑल दी स्पेशलिस्ट देखा जा रहा है, उनको लेबॉरेटरी टेस्ट, अल्ट्रासाउंड फ्री किए जा रहे हैं, और जिनको ऑपरेशन की ज़रूरत है तो उनको भी फ्री किया जा रहा है। तो इसमें जितना आवाम इसमें हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे तो उतना ही उनके लिए सवाब होगा। और सबसे बड़ी बात है, जैसे मैंने कहा कि ये मेडिकल प्रोफेशन जो है बहुत ही नोबल प्रोफेशन है, और मरीज़ को हमारी हद तक कोशिश होती है कि पूरा सेहत याद हो के जाए।
ज़बरदस्त। नाज़रीन, इसी मैसेज के साथ मैं चाहूँगी आप अपनी होस्ट नंबर ज़ुबैर को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।